आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ ए बोरोड रुपीज़ पी एट x% एंड बी बोरोड रुपीज़ क्यू, ब्रैकेट में दिया है पी से बड़ा है क्यू, ठीक है। क्यू ने जो पैसे, बी ने जो पैसे लिए हैं रुपीज़ क्यू, ये पी अमाउंट से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ए ने 10 रुपये लिए हैं तो बी ने उससे बड़ी अमाउंट ली है, 10 रुपये से ज़्यादा हो, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी अमाउंट है। तो कितने परसेंटेज पे लिया है इसने? y% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम, देन द अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस को, ठीक है, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस को देखेंगे, तो आप एक नज़र मार लीजिएगा कि आपको अगर ऑप्शंस देख के आंसर समझ में आते हैं तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हो सकता है कि याद भी हो जाए आंसर। तो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ पहले, ठीक है। एक आदमी है ए, जिसको मिले हैं रुपीज़ पी एट x%, बी को मिले हैं क्यू जो कि पी अमाउंट से बड़ा है, ठीक है। ये जो रुपीज़ पी है इससे बड़ा है क्यू, एट y% पर एनम, y% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि देन द अमाउंट ऑफ द डेब्ट्स विल बी इक्वल आफ्टर, ठीक है। जो उनका उधार का अमाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट मिला के जो होता है ना, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का बराबर कितने साल में हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अमाउंट की बात करते हैं तो आपको पता है टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी बोल रहा है, ठीक है। टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम हम पता करेंगे अभी, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी टी टाइम पीरियड पे हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि टी टाइम पे हो जाता है, टी साल बाद। तो अमाउंट ऑफ ए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये तो फॉर्मूला आपको पता है अमाउंट का क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, इधर भी सेम। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, क्यू रुपीज़ है, क्योंकि बी अमाउंट ऑफ बी लिखा है, तो अमाउंट ऑफ बी क्या है, बी को कितने रुपीज़ मिले, क्यू रुपीज़ मिले हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, क्यू, प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, क्यू इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारे एक इक्वेशन बन गई, अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी। ये कह रहा है टी साल में बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि टी साल में ये बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी डाला नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आर लिखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ये वाला टर्म लिख देंगे जो इसको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम है पी प्लस पी x% पे दिया है ए को, ठीक है। ए के नीचे लिखा है तो x% पे दिया है, टी टाइम पीरियड पे इसको बराबर हो जाएंगे अमाउंट ऑफ ए अमाउंट बी। यहाँ पे क्यू का क्या है, y% पे दिया है, बाकी सब चीज़ें सेम है, क्यू प्लस क्यू वाई टी अपॉन 100। तो आप इसको एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल वाला जो टर्म है एक्स वाला, रेट वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। और क्यों, हालांकि क्यू को यहाँ पे बड़ा बताया गया है तो मैं क्यू में से ही पी को माइनस करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यू को बड़ा बताया पी से। तो अमाउंट ऑफ क्यू नहीं है, क्योंकि क्यू तो इसने बड़ा अमाउंट लिया है, और हो सकता है y% छोटा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये अमाउंट ऑफ बी बड़ा ही हो हर केस में। एक्स का रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हो सकता है पी वाली अमाउंट जुड़ के सिंपल इंटरेस्ट में बड़ी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि क्यू ग्रेटर देन पी दिया है तो मैं क्यू से ही इसको पी को इस तरफ लाऊंगा। तो मैं पी एक्स टी माइनस क्यू वाई टी अपॉन 100 को इस तरफ ले गया, क्यू माइनस पी को इस तरफ ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे टी अब देख सकते हैं कॉमन हो रहा है, तो टी को हम बाहर ले सकते हैं, या तो फिर हम 100 को एलसीएम लेके एक तरफ कर देते हैं। तो पी एक्स टी माइनस क्यू वाई टी इज इक्वल टू 100 का एलसीएम लेके दूसरी तरफ हमने इसको भेज दिया, तो 100 इंटू क्यू माइनस पी। अब टी को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू टी पी एक्स माइनस क्यू वाई बच गया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 100 क्यू माइनस पी। अब टी को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि यही टाइम पीरियड हमको निकालना है कि टी टाइम पे ये दोनों बराबर हो जाने थे, ठीक है। तो अब इसको आप 100 इंटू क्यू माइनस पी अपॉन पी एक्स माइनस क्यू वाई, ऑप्शन ए, ठीक है।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पी एक्स टी टर्म को इधर लिया है, क्यू वाई टी माइनस अपॉन 100 माइनस पी एक्स टी अपॉन 100 पी माइनस क्यू, तो आपका ये ऊपर वाला आंसर क्या आएगा? ठीक है, आपका आंसर हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज आए, लेकिन वो भी आंसर आपका सही होगा। तो आपका आंसर आएगा, अगर आपने p की तरफ q ले गए तो p माइनस क्यू अपॉन क्यू वाई माइनस पी एक्स। हालांकि वो वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, p माइनस क्यू दिख रहा है, लेकिन क्यू वाई माइनस अगर पी एक्स होता नीचे, p माइनस क्यू और नीचे होता क्यू वाई माइनस पी एक्स, तो ये आंसर सही होता। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको p माइनस क्यू में ले आया तो आप डरिएगा नहीं। ठीक है, अगर आपको p माइनस क्यू फॉर्मेट में आ गया और क्यू वाई माइनस पी एक्स में आ गया और आप देख रहे हैं कि आपका आंसर कहीं मैच नहीं हो रहा, तो एक बार आपको क्या करना चाहिए, इसमें से माइनस साइन को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस साइन को आप बाहर निकाल लेंगे तो p माइनस क्यू अपॉन क्यू वाई माइनस पी एक्स आएगा। ठीक है, फिर आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं वो ऑप्शन में है कि नहीं। ठीक है, डरिएगा नहीं कि आपको कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगर इन टर्म्स को, वेरिएबल टर्म्स को इधर उधर कर देते हैं तो वो भी आंसर सही होता है, लेकिन ऑप्शंस में वो होता नहीं है। हमें तो ऑप्शन से मैच करना है, तो ऑप्शन ए से हमारा मैच हो रहा है। लेकिन अगर आपने p माइनस क्यू किया होता और क्यू वाई माइनस पी एक्स होता, वो भी सही होता। लेकिन आप देखिए उसको, माइनस को बाहर निकाल लीजिए आप इसमें से, देखिए आपको वही आंसर आ जाएगा। माइनस को बाहर निकालेंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्यू वाई माइनस पी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो माइनस कैंसिल हो जाता है। वो ऑप्शन भी सही है आंसर, लेकिन ऑप्शंस में कहीं नहीं है ना। तो वो भी आप एक मेथड ट्राई कीजिए ताकि आप पैनिक ना हो एग्ज़ाम में कि अब आपका तो आंसर ही नहीं आ रहा। हो सकता है फिर दोबारा यहाँ पे फिर फर्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, यार कहाँ गलती हो गई, वैसे क्यों नहीं आ रहा है ना। तो छोटी सी बात है, कभी कभी बहुत से बच्चे, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो समझ जाते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं पहली बार में तो सब कोई धोखा खा जाता है। मैं भी बहुत जब पहले किया हूँ कभी, तो मेरे को भी ऐसे डाउट आया होगा, यार ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क होता है, माइनस को कॉमन लेके बाहर करके आप आंसर में ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन ए आंसर है 100 इंटू क्यू माइनस पी अपन पी एक्स माइनस क्यू वाई। ठीक है, ईयर्स। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।